नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम बात करेंगे सीटेट की आंसर की 2023 के बारे में। किसके नंबर बढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। कई बच्चों के यहाँ पर कमेंट आ रहे थे। और सेफ स्कोर यहाँ पर क्या होने वाला है जनरल ओबीसी एससी का, तो इन सारी बातों पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देते हैं कि पेपर में जो कुल प्रश्न थे वो आपके 150 थे। और जनरल वाले जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर मिनिमम 90 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। और जो ओबीसी एससी के अंतर्गत आते हैं उनको यहाँ पर 82 नंबर मिनिमम लाने होंगे पासिंग मार्क। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर हो गई कि जनरल वालों के लिए 90 नंबर लाने होंगे और ओबीसी एससी वालों के लिए 82 नंबर यहाँ पर लाना कंपलसरी है। ठीक है, अगर आपको पास होना है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर अब आपके डाउट आ रहे हैं कि किसके किसके नंबर यहाँ पर बढ़ेंगे। तो जिसने भी यहाँ पर जेन्युइन प्रूफ के साथ चैलेंज किया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि 1000 रुपये यहाँ पर आपकी फ़ीस लगती है यदि आप कोई भी क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं। अगर आपने मान लीजिए कि किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज किया है और वो आपका क्वेश्चन वहाँ पर सही पाया जाता है, लेकिन सही तभी पाया जाएगा जब आपने उसको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, यानी कि एनसीईआरटी बेस्ड ही आपका ये एग्ज़ाम होता है। और वहाँ पर जो मान्य होगा वो एनसीईआरटी की किताबों से ही मान्य होगा। ठीक है, अगर आप कोई दूसरी बुक से वहाँ पर ये शो कराना चाहते हैं कि इस बुक में ये क्वेश्चन का आंसर ये दिया है, इस बुक में ये क्वेश्चन का आंसर ये दिया है, तो वहाँ पर ये मान्य नहीं होगा। वहाँ पर केवल मान्य होगा जो एनसीईआरटी बेस्ड आपकी बुक हैं, वहाँ पर जो उसका आंसर है वही वहाँ पर मान्य होता है। ठीक है, तो अगर आपने ऑथेंटिक और सही क्वेश्चन वहाँ पर दिया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो वहाँ पर आपका मान्य होगा। और यदि आप सही पाए गए तो सबका नंबर बढ़ेगा। ठीक है, तो आप ये ना समझिएगा कि जिसने चैलेंज किया है, जिसने 1000 रुपये लगाए हैं, केवल उसी का नंबर बढ़ेगा। अगर कोई कॉमन नंबर मिल रहा है तो वो सभी को मिलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और जिसने वहाँ पर चैलेंज किया था और उसके जो है 1000 रुपये भी वहाँ पर वापस कर दिए जाएंगे। क्लियर हो गया। तो बात यह है कि अगर आपका जो चैलेंज है वो वहाँ पर एक्सेप्ट होता है, आप सही पाए गए, तो आपके 1000 रुपये भी वहाँ पर वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पर सभी का नंबर बढ़ेगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे यहाँ पर बात करें, जो जनरल वाले बच्चे हैं 88 नंबर 89 नंबर पर अटके हुए हैं, तो वो यहाँ पर पास हो सकते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आप पास हो जाएंगे, पास हो सकते हैं। ठीक है, अगर ओबीसी एससी वाले बच्चे हैं जो 80 और 81 पर यहाँ पर लटक गए हैं, वो भी यहाँ पर पास हो सकते हैं। अब कैसे पास हो सकते हैं आप लोगों को बखूबी पता होगा। हमने आपको बताया कि अगर 1 से 2 नंबर आपके बढ़ते हैं, चैलेंज के माध्यम से बढ़ते हैं, या फिर कहीं पर गलती पाई गई है वहाँ पर, तो वहाँ से नंबर आपको मिल सकता है कॉमन। तो अगर हम बात करें कि जो बच्चे 88-89 पर हैं जनरल वाले, या फिर ओबीसी एससी वाले हैं जो कि 80-81 पर हैं, तो 1 से 2 नंबर यहाँ पर बढ़ने की प्रबल संभावना बन रही है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो ये सारे बच्चे जो हैं ये पास हो जाएंगे। अब यहाँ पर कई यूट्यूबर्स ये भी बता रहे हैं कि जिनके नंबर 75 बन रहे हैं या 85 बन रहे हैं तो उनके 90 हो जाएंगे, 75 वाले के 82 हो जाएंगे। तो ये सब फेक न्यूज़ हैं। कभी भी सीटेट के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं हुआ है कि आपके 5 से 7 नंबर बढ़ जाएंगे। बढ़ेगा तो केवल 1 या 2 नंबर। तो ये बात आप लोग दिमाग से निकाल दीजिएगा। इसके जितने भी नीचे नंबर वाले हैं, यहाँ पर हमने नीचे लिख दिया है, तो वो अपनी पढ़ाई यहाँ पर स्टार्ट कर दें। तो वो ये ख्वाब में ना रहें कि हम भी यहाँ पर पास हो जाएंगे। अगर आप 75 पर हैं, 76 पर हैं, तो आप भूल जाइएगा। आप इस पर फोकस करिएगा कि हमने गलती कहाँ पर की थी। ठीक है, आप अपने सिलेबस को फिर से उठाइएगा, फिर से यहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो इसकी अगर बात करें तो पिछले साल जो आपका सीटेट का ऑनलाइन एग्ज़ाम पहली बार हुआ था, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई नहीं किया गया था। ये बात आप लोगों को पता होगी। अगर इस बार की बात करें तो 30% जो चांस हैं वो हो सकता है, लेकिन 70% चांस नहीं होने के हैं। तो जो नहीं होने के हैं चांसेस वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। बच्चों के द्वारा ज़रूर ये बताया गया है कि उनका पेपर, वो कह रहे थे कि कहीं हमारा ईवीएस काफ़ी हार्ड आया था,
कोई बच्चा कह रहा था कि हमारे में सीडीपी हार्ड आई थी। तो इस तरीके से जो पेपर बनता है तो वो इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू यहाँ पर टफ बनता ही है। ऐसा नहीं है कि आपके ही पेपर में कोई जो है एक मेन टॉपिक है वो हार्ड कर दिया गया हो, तो ये सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि पहले आपके जो शुरुआत में पेपर होते हैं तो वो ईज़ी रहते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन वहाँ पर टफ होते जाते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन कोई आती है तो वहाँ पर सीटेट ज़रूर सोचेगा और आपका वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन करेगा, ठीक है। तो अगर करता है तो क्या यहाँ पर हो सकता है, चलिए ये भी यहाँ पर डाउट क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो कैसे होगा, ईजी था अगर पेपर आपका, या फिर मॉडरेट था, या फिर हार्ड था। तो यहाँ पर सभी को जो है मॉडरेट के अनुसार ही नंबर मिलने वाले हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें कि किसी बच्चे के 105 नंबर हो रहे हैं, तो क्या उसका पेपर मान लीजिए ईजी था, उसके 105 नंबर हो रहे हैं, तो क्या वो मॉडरेट की वजह से उसके नंबर घटा दिए जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये भी आप लोग दिमाग से बाहर निकाल दीजिएगा। हाँ, इतना हो सकता है कि अगर आपके नंबर 80 से 81 पर हैं और आपका पेपर काफ़ी टफ था, तो वहाँ पर आपको 1 से 2 नंबर का फ़ायदा हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन नंबर जो है यहाँ पर हमने नोट में लिख दिया है कि किसी के नंबर कम नहीं होंगे। ये बिल्कुल बात आपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि अगर आपने अभी जो आपकी आंसर की आई है, इसमें अगर आपके नंबर 110 बन रहे हैं या 95 बन रहे हैं या 92 बन रहे हैं, तो आप ये ना सोचें कि अगर नॉर्मलाइजेशन हो गया तो क्या हमारे नंबर घट जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते ही हैं, घटते बिल्कुल नहीं हैं। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं, जो आपके कमेंट आ रहे थे कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। तो सीटेट का जो रिजल्ट है, जिस तरीके से यहाँ पर स्पीड यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड पकड़े हुए है, आपको बहुत ही जल्द यहाँ पर आंसर की देखने को मिल गई है। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि मार्च के जो आपका पहला सप्ताह होगा वहाँ पर आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो जुलाई में जो आपका सीटेट का होना है पेपर, वो अगर यहाँ पर मार्च में इसका रिजल्ट आ जाता है तो मार्च के बाद यहाँ पर अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जो अगर आपका जुलाई में पेपर होने वाला है तो वहाँ पर अगर आपको अप्रैल में वहाँ पर फॉर्म फिलअप करा लिए जाएंगे तो मई जून का टाइम आपको मिलेगा वहाँ पर परीक्षा की तैयारी करने में, और जून के बाद जुलाई में आपका पेपर वहाँ पर कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि जुलाई में आपका जो सीटेट का पेपर है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि पिछली बार यहाँ पर सीटेट का जो है पेपर यहाँ पर नहीं हो पाया था, और सीटेट के जो रूल हैं उसके अकॉर्डिंग जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार कंडक्ट कराता है। तो इसलिए यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर फेल हो गए हैं तो वो लोग हताश ना हों, अपनी तैयारी में अभी से जुट जाइएगा, ठीक है। तो बहुत ही जल्द आप भी यहाँ पर अगर अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे तो जुलाई में अगर पेपर होता है तो वहाँ पर आप ज़रूर अच्छे नंबर गेन करने वाले हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिएगा, नेगेटिव बिल्कुल ना सोचिएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें, जो बच्चे यहाँ पर सीटेट क्वालिफाई हो चुके हैं तो उनके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, जैसे कि सुपर टेट एग्ज़ाम हो गया, वहाँ पर आप पेपर दे सकते हैं। डीएसएसबी में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप भी अपनी तैयारी को यहाँ पर बंद ना करिएगा, आप भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहिएगा। क्योंकि अगर आप कुछ ना कुछ अपनी तैयारी में करते रहेंगे तो एक जो आपका फ्लो अभी तक बना है वो कंटिन्यू बना रहेगा, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें जो आपके डाउट्स थे कि सर क्या होने वाला है, कैसे नंबर बढ़ेंगे, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।